Let's do question number first of exercise 20, that is two-dimensional reflection symmetry, linear symmetry. Question number first is mark tick mark करना है हमें against the correct answer in each of question first to 8. Question first से 8 तक के सारे questions में हमें टिक करना है जौन सा भी इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. तो देखिए अ स्क्वायर हैज़, एक स्क्वायर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन या 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बताना है. तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं. ये देखिए ये स्क्वायर आ गया. अब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बन जाना, और उसकी जो ये लाइंस हैं वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करना, मीन्स एक के ऊपर एक आना. तो देखिए कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें हम कैसे बनाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. पहले हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी एंड डी. अब आप देखेंगे ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, तो इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे. ये एक मिड पॉइंट हो गया ई और ये एक मिड पॉइंट हो गया एफ. अब इन दोनों को लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो किसके आइडेंटिकल आएगा, दैट इज दिस पोर्शन, एक जैसा सा, एक के ऊपर एक आ जाएंगे. अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम पेपर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम पेपर लेते हैं स्क्वायर पेपर और उसके मिड पॉइंट्स लेते हैं अपोजिट साइड के और उसको फोल्ड करते हैं, तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, और ये लाइन इस लाइन के, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी. ये जो ई एफ है वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन सकती है. अब देखते हैं क्या दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है कि नहीं, एक और दूसरी तरीके की लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है कि नहीं. मतलब एक हमने ऐसे खींची है, तो अगर हम क्या ऐसे खींचते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी कि नहीं. तो देखिए ये एक स्क्वायर है और इसकी फिर से नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी. क्योंकि मैंने यहाँ पे ई और एफ ले लिया है, यहाँ पे मैं दूसरा नेमिंग कर रही हूँ. नेमिंग क्यों कर रही हूँ, अब देखिए यहाँ पे ए डी पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर भी इसका क्या ले लेंगे, हम मिड पॉइंट ले लेंगे. तो ये हो गया जी और ये हो गया एच. अब इन दोनों को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ की. अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन जो है ये इस पोर्शन के ऊपर कोइंसाइड करेगा, राइट, एक के ऊपर एक आ जाएगा सेम. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक और दो. अब नेक्स्ट एक और स्क्वायर बनाते हैं. ये नेक्स्ट एक स्क्वायर हो गया. अब देखते हैं, ये देखिए एक और स्क्वायर आ गया, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं सेम ए बी सी डी. अब ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख ली कि एक सिमेट्री बनती है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख ली कि एक सिमेट्री बनती है. अब डायगनली एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ए और सी को ज्वाइन करके कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो देखिए अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो जस्ट आइडेंटिकल है किसके, इस पोर्शन के, राइट. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना के देखी हमने, एक, दो और तीन. अब 4 एक और बना के देखते हैं क्या अगर हम डायगोनल ऐसे खींचते हैं तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है कि नहीं बनती है. देखिए ये एक स्क्वायर बना दिया और नेमिंग कर दी ए बी सी डी. अभी थर्ड वाली फिगर में हमने ए सी को ज्वाइन किया था, अब हम बी डी को ज्वाइन करेंगे. तो हमने बी डी को ज्वाइन किया. अब देखिए हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो जस्ट आइडेंटिकल है किसके, देखिए इस पोर्शन के आइडेंटिकल है. तो अब आप देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक, दो, तीन और चार, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन सा वाला ऑप्शन है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और ये, तो हमारा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. या तो आप कलर्ड कर दीजिए, आप चाहें तो इसको टिक भी कर सकते हैं. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Let's do question number 2 of exercise 20. Question number 2 is
मार्क टिक करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 8 तक। अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, एक रेक्टेंगल है वो किस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स साइड के सिमेट्रिकल है, ईच वन ऑफ इट्स डायगनल के सिमेट्रिकल है, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो लाइन ज्वाइन करके मिड पॉइंट्स को ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है अ रेक्टेंगल उसके सिमेट्रिकल है। तो तीनों टाइप के रेक्टेंगल्स बना लेते हैं या नन ऑफ दीज, तो इनको प्रूफ करने के लिए ये देखिए तीनों टाइप के रेक्टेंगल बना लिए। अब देखिए फर्स्ट पोर्शन में कह रहा है अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, रेक्टेंगल सिमेट्रिकल होगा किसके, ईच वन ऑफ इट्स साइड, कोई सी भी एक साइड के सिमेट्रिकल है रेक्टेंगल। तो अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो कि ये ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या कर लेते हैं उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये मानिए ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, राइट, और इसको ज्वाइन करते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको, इस लाइन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो हम इसका भी मिड पॉइंट ले सकते हैं सी, और ये आ गया मान लीजिए डी। तो देखिए सी और डी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो मतलब दो सिमेट्रिकल लाइन खींची जा सकती है, एक ये। तो वो क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, ईच वन ऑफ इट्स साइड, कोई सी भी एक साइड से हम क्या सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं, तो नो, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखिए सेकंड कह रहा है ईच वन ऑफ इट्स डायगनल्स, कोई सी भी अगर डायगनल, एक डायगनल से अगर खींच दें तो क्या रेक्टेंगल सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अगर मैं ये डायगनल, देखिए ये अगर मैं डायगनल ड्रॉ करती हूँ, ये डायगनल ड्रॉ किया, तो अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये यहाँ से, अगर ये यहाँ से ये होता तो भी सिमेट्रिकल नहीं होता क्योंकि ये यहाँ से नहीं है। तो इसका मतलब डायगनल चाहे ऐसे ड्रॉ करें या डायगनल ऐसे ड्रॉ करें, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब थर्ड क्या कह रहा है, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड, वो कह रहा है अगर हम जो मिड पॉइंट्स लें, इनकी ऑपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट्स लें और उनको ज्वाइन कर दें तो क्या रेक्टेंगल हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो मैंने आपको ये फर्स्ट केस में ही बताया था, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि हम जब भी ज्वाइन करते हैं पैरेलल लाइंस के, वो मिड पॉइंट्स लेके करते हैं। तो देखिए ये एक मिड पॉइंट ले लिया, ये एक मिड पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, सिमेट्रिकल लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से ये एक पॉइंट ले लिया और ये एक पॉइंट ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो भी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिकल लाइन बन जाएगी, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, रेक्टेंगल तभी सिमेट्रिकल होगा जब हम अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, लाइन को ज्वाइन करेंगे। कौन सी लाइन को ज्वाइन करेंगे, जो उसके ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी। तो दैट मीन्स हमारा दिस आंसर इज करेक्ट।